के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मसाला फसलों में जीरे का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोई भी सब्जी बनानी हो या दाल या अन्य कोई डिश, सभी में जीरे का प्रयोग किया जाता है। बिना इसके सारे मसालों का स्वाद फीका लग जाता है। इसी कारण जीरे की मांग साल भर बनी रहती है। तो जिन किसानों ने जीरे की अभी तक जीरे की खेती नहीं की है, वे किसान इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके बुआई करें तो अधिक उपज ले सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें जीरा की उन्नत तकनीक से बुआई, देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। जीरा एक मसाला फसल है। जीरे का उपयोग कई तरह के व्यंजनों में खुशबू उत्पन्न करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इसे खाने में कई तरह से उपयोग में लाते हैं, जिसमें से कुछ लोग इससे पाउडर या भूनकर खाने में इस्तेमाल करते हैं। जीरे का सेवन करने से पेट संबंधित कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। जीरे का पौधा शुष्क जलवायु वाला होता है। भारत में जीरे की खेती सबसे अधिक राजस्थान और गुजरात में की जाती है। यहाँ पर पूरे देश का कुल 80% जीरा उत्पादित किया जाता है, जिसमें 28% जीरे का उत्पादन अकेले राजस्थान राज्य में होता है। इसके पश्चिमी क्षेत्र में राज्य का कुल 80% जीरा उत्पादन होता है। जलवायु। जीरे की अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए और भूमि का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इसके पौधे सर्द जलवायु में अच्छे से वृद्धि करते हैं। वर्तमान समय में जीरे की कई तरह की उन्नत किस्मों को तैयार किया गया है, जो इस प्रकार से है: RZ19, GC4, RZ209, RZ223। किसान इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। खेत की तैयारी। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से, इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। इससे खेत समतल हो जाएगा, जिससे बुआई करना आसान हो जाएगा। खाद्य और उर्वरक। किसान भाइयों, खेत में खाद और उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी जांच रिपोर्ट के अनुसार डालनी चाहिए। इससे खर्च घटता है और पैदावार अधिक मिलता है। जीरा की खेती के लिए 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर पहली जुताई के समय अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके बाद बुआई के समय DAP 55 किलोग्राम और यूरिया 15 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। इसके बाद 33 किलो यूरिया को पहली सिंचाई के बाद खड़ी फसल में छिटक कर देते हैं। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उससे पूछा है भीड़ का खेड़ा, जिला भीलवाड़ा के किसान दीपक कुमार ने। आप केले के पौधों में पनामा रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो दीपक कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। केले की फसल जो तैयार है, केले के नए बगीचे लगाए हैं या जो फसल तैयार हो, उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखने को आ रही हैं। जैसे कि एक होता है पनामा विल्ट। इसमें पूरा की पूरा पौधा आगे जाकर सूख जाता है। इसकी शुरुआत जो होती है, जो पत्तियों के किनारों से पीलापन शुरू होता है और पत्तियां का ये पीलापन पूरा, जो धब्बे होते हैं पीले पीले, ये धब्बे बड़े होते हैं, बृहदाकार में होते हैं और जाके इकट्ठे हो जाते हैं और पत्तियां फटने लग जाती हैं। इससे पूरी की पूरी पत्ती सूख जाती है। जब पत्ती पूर्ण रूप से सूखेंगी तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधे भी मर जाते हैं। इसकी जो फफूंदनाशक इसमें इस्तेमाल की जाते हैं, तो किसान भाई को मैं बता दूं यहाँ की, जैसे कार्बेंडाजिम है या M45 है, विटावैक्स है, 1 से 2 ग्राम दवा घोल लें पानी में 1 प्रति लीटर और इसका छिड़काव करें। छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतर पर भी कर सकते हैं, जरूरत हो तो 10 से 12 दिन पर। एक पौधे के आसपास बहुत से सकर्स निकल आते हैं, बहुत से पौधे निकल आते हैं, उनको हटाते रहना। उनको तब तक हटाना तब जब तक कि एक दूसरा फूल की स्थिति में, मुख्य जो पौधा फूल की स्थिति में ना आ जाए, तब तक आसपास के जो निकलने वाले कल्ले हैं उनको हटाते रहना है और फलों की वृद्धि अच्छी होगी, जिससे कि भरपूर उत्पादन किसान भाई को प्राप्त होगा।
आइए अब एक